5 मुश्किल स्लिट वाले गलों की इंतहाई आसान तरीके से बनाना आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ। और ये वीडियो मैं तमाम उन मैसेजेस का मजमुआ बना रही हूँ जिनमें आपने मुझसे प्रॉब्लम्स शेयर की हैं और मैं उनके सल्यूशन आपके लिए लाई हूँ। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है और मैसेज करके मुझे लाजमी बताइएगा। न्यू सीखने वालों के लिए बहुत ही अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। अगर आप अच्छे से इनको सीख लेते हैं तो बहुत अच्छे से आप अपने डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। जब भी हम गुम सिलाई की मदद से लेस लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है हमें। यहाँ पे देखिए मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आपने अपने बुकरम के पास-पास सिलाई लगा लेनी है पहले से, ताकि आपको पता हो कि बैक साइड पे हमने लेस कहाँ-कहाँ अटैच करनी है। तो ये देखिए बैक साइड से यानी कि सीधी साइड से हम लेस को उल्टा करके लगाएंगे और बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर फॉलो करते हुए लाइन को उसी के ऊपर हमने इसको स्टिच करना है। और इस गले का डिज़ाइन मेरे चैनल पर डिटेल में मौजूद है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। अब दूसरी लाइन भी देख लीजिए कि डिज़ाइन के ऊपर हमने लाइन जो स्टिच की थी वो इसी मकसद के लिए थी कि हम उसके ऊपर लेस अटैच करेंगे। अक्सर हमारे पास न्यू बच्चियां जो होती हैं वो यही क्वेश्चन करती हैं कि गुम सिलाई की मदद से लेस अटैच करना और वो भी स्लिट के ऊपर, तो हमें बहुत मुश्किल पेश आती है। मैंने सोचा ये ट्रिक आपको अगेन बता दूं। तो ये देखिए इस तरह से कुछ लुक आ रही है। अब हम शर्ट का फ्रंट पार्ट लेते हैं और हमने किस तरह से अटैच करना है वो भी मैं आपको शो कराती हूँ। ये देखिए दरमियानी हमने कट लगा लेना है ताकि दरमियान हमें पता हो, और शर्ट के दरमियान के ऊपर हमने दरमियान को रखते हुए कुछ इस तरह से इसको मैच करना है। ये देखिए, और ऊपर से हमने आधा इंच ज़्यादा रखना है क्योंकि वो फिर हमारी सिलाई में कट जाएगा और हमने निशान लगाते हुए हमने यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट कर लेनी है। न्यू सीखने वालों के लिए है, दरमियान में आपने लाइन स्टिच कर लेनी है ताकि आपके बुकरम और आपकी शर्ट एक जगह से दूसरी जगह हिले नहीं। यहाँ पे आप देखिए अब बिल्कुल लेस के जो हमने सिलाई लगाई थी वो बैक साइड से हमें शो हो रही है, उसी के ऊपर आपने सिलाई करनी है। आपका टांका इधर उधर नहीं होना चाहिए, सिलाई आपकी हिलनी नहीं चाहिए। जब भी आप इसको सीधा करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। यहाँ पे जल्दी से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और जहाँ पे कट्स की ज़रूरत होगी हम कट्स लगाएंगे। ये देखिए नज़दीक से मैं आपको शो कराती हूँ। लाज़मी यहाँ पे आपने अच्छे से कट्स लगाने हैं, लेकिन आपका टांका नहीं कटना चाहिए। अब इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद आप देख सकते हैं कि लेस हमारी कितनी अच्छे से अटैच हो गई है, और इसको अच्छे से प्रेस कर लें। ये देखिए जी, बहुत आसानी से हमारी गुम सिलाई की मदद से लेस लग चुकी है। और यहाँ पे अच्छे से प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे इसको मज़बूती से इसके टांके लगा लेंगे। अब नीचे से भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए हमने कट्स लगाए थे और सिलाई में हमने इसको नहीं दबाया था लेस को, और इस तरह से ऊपर साइड पे हमने लेस ला के हमने टांके लगा लेने हैं। अब ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेंगे ताकि लेस अच्छे से बैठ जाए। जब भी आपने गुम सिलाई की मदद से लेस लगानी है, पहले आपने बुकरम के कॉर्नर्स पे, किनारों पे सिलाई लगा लेनी है ताकि जब भी हम लेस अटैच करें तो उसी को फॉलो करके हमने लेस को लगाना है। दो लेसों के दरमियानी फासले के लिए जब बुकरम की कटिंग आप करते हैं तो लेस को पहले आपने नापना है, फिर बुकरम की कटिंग करनी होती है। चलें जी, अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने पट्टियाँ रेडी कर ली हैं, सिलाइयाँ लगा ली हैं, जो भी डिज़ाइनिंग आपने करनी है वो कर ली है। अब यहाँ पे मैं आपको जो तरीका बताने वाली हूँ वो बहुत ही आसान है कि आपने इन पट्टियों को किस तरह से अटैच करना है। सबसे पहले आपने अच्छे से ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करके इस तरीके से इसको बंद कर लेना है। अब यहाँ पे हमने लेस को अटैच करना है और वो भी सिलाई के बग़ैर। एक ही सिलाई में हमारी पट्टियाँ लग जाती हैं। बस सिर्फ आपको ये पॉइंट दिखाना है ताकि आपको ये तरीका आ जाए और आप पट्टियाँ बहुत आसानी से लगा लें। अब ये लेस को जितनी आपने बाहर रखनी है, सेम शुरू से आखिर तक आपने उतनी ही लेस बाहर रखते हुए इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। तरीक़ेकार आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं यहाँ पे प्रेस कर किए जा रही हूँ। अब यहाँ पे गले का फ्रंट पार्ट लेना है
और इसको रखते हुए हमने इसी तरह से इसको प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पे एक ही सिलाई की मदद से हमारी दोनों पट्टियाँ लग जाएंगी। तो ये देखिए ऊपर से मैंने 1 इंच ऊपर रखा है और नीचे तक हमने इस एक पट्टी को अटैच कर लेना है। एक ही सिलाई में अटैच हो गई ये पट्टी हमारी। अब दूसरी पट्टी को भी हमने ऊपर से 1 इंच ऊपर रखना है ताकि सिलाई करते हुए हमारी पट्टी फिर एक्स्ट्रा पट्टी हमें चाहिए होती है। और ये भी एक ही सिलाई की मदद से हमारी पट्टी लग के तैयार हो जाएगी। यहाँ पे हमने कट लगा लिया। कट जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक हमने कपड़े को कट कर लेना है। नीचे वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें नहीं चाहिए, उसको भी हम कटिंग कर लेते हैं। नीचे से कटिंग करने के बाद हमारी ये सिलाई बहुत अच्छे से लग जाएगी। यहाँ पे ये देखिए इसको भी कट कर लेते हैं। जो भी पट्टी है, जिस तरह की भी पट्टी है, आपने सेम एज़ इट इज़ इसको फॉलो करना है और आपकी पट्टी बहुत ही अच्छे से लग जाएगी। अलग से आपको लेस अटैच करने की और पट्टी अटैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्लू की मदद से पहले से इसको इस्त्री की मदद से अच्छे से सेट कर लें और एक ही सिलाई की मदद से आपने लगा लेना है। अब यहाँ से हमने नाप लिया है ऊपर से और नीचे से हमने नीचे से 3 इंच लिया है और इसकी चौड़ाई लंबाई हमें 3 इंच नीचे से चाहिए थी। तो इस गले की डिटेल वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और इसकी कंप्लीट लुक मैं अभी आपको शो करा देती हूँ कि कितनी नीट और सफाई से ये हमारी पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। और अगर यहाँ तक आप देखते देखते आ ही गए हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल का विज़िट कर लीजिए। यहाँ पे ये देखिए कट वर्क बनाना न्यू बच्चियों के लिए बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए मैंने सोचा मैं आपको ये पॉइंट भी क्लियर कर दूँ, ये टिप भी बताती चलूँ। तो जहाँ पे कट्स हमने बनाए हैं अच्छे से वहाँ कट्स लगा लिए हमने और ग्लू की मदद से अच्छे से कट वर्क के ऊपर से हमने एक्स्ट्रा कपड़े को मोड़ लेना है। यहाँ पे हमें डबल ट्रबल सिलाई की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों पट्टियों को रेडी कर लिया है और अब दूसरी जानिब से भी हम इसी तरह ग्लू स्टिक की मदद से ग्लू लगा के इसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे। पट्टियाँ हमारी रेडी हैं। अब हमने शर्ट के ऊपर किस तरह से इसको अटैच करना है वो भी आप देख लीजिए। ग्लू लगाइए सिंपल तरीके से और इसको अच्छे से ऊपर से दबाते हुए सेट कर लें। दूसरी पट्टी को भी अच्छे से दबाते हुए सेट कर लें। अगर आप सिलाई लगाते हैं तो पहले आप सिलाई लगाएंगे और फिर उसको अगर कहीं पे भी गलती आपकी आती है, जो कि न्यू सीखने वाली बच्चियों की हमेशा गलतियां निकलती हैं, तो आपको उधेड़ने में बहुत मुश्किल पेश आती है। यहाँ पे हमें उधेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ग्लू लगी हुई होती है। जहाँ पे भी मिस्टेक हो फ़ौरन से आपने पट्टी उतार दी। यहाँ पे ये देखिए हमने लेस को इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो डोरी लूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइंस मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप विज़िट करें और देखें। स्लिट भी हमारी कितनी आसान तरीके से लग चुकी है, आप देख सकते हैं। वैसे स्लिट बनाना कितनी मुश्किल होती है और उसमें डोरी लूप्स और लेस अटैच करना तो और भी मुश्किल होता है। अब इसकी भी कंप्लीट लुक मैं आपको शो कराती हूँ। इस गले का डिज़ाइन भी आप तफसील से देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर मौजूद है। यहाँ पे ये देखिए ये टिप मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आपने बुकरम में स्लिट की कटिंग करनी है पहले से नहीं कटिंग करनी। और इस गले को हम स्लिट गला कैसे बनाएंगे और वो भी बहुत आसानी से, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे हमने दरमियानी लाइन स्टिच कर ली है। अब सबसे पहले हमने गोलाई में इस गले को बना लेना है। क्योंकि आप न्यू सीखने वाले हैं तो आपके लिए ये टिप्स एंड ट्रिक्स लाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इन ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आसानी से स्टिचिंग सीख सकें और कोई मुश्किल ना पेश आए। अब यहाँ से इसको सिंपल से हमने कटिंग कर लेनी है। अब स्लिट किस तरह से बनाएंगे ये असल ट्रिक है, तो आप देखती चलिए। कट्स लगा लेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए स्लिट की लाइन के बिल्कुल साथ साथ हमने सिलाई स्टिच करनी है, सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे आपने बहुत गौर से सिलाई को लगा लेना है। यहाँ पे 1 और 2, बस ये 2 टांके ले लिए और मैं मुड़ गई। यहाँ पे ये देखिए ऊपर तक आपने इसी सिलाई को एज इट इज़ ही लगा लेना है।
अब इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, दरमियानी लाइन को हमने कट करना है। कटिंग करते हुए अगेन बहुत एहतियात करनी है, सिलाई आपकी नहीं कटनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि इतने कम कपड़े की सिलाई हम कैसे मजबूत करेंगे, तो आगे चल के आप देखते चलिए कि इस सिलाई को हम किस तरह से मजबूत करेंगे और कपड़ा आखिर तक बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। जितनी धुलाई आप करेंगे उतना ही ये सेफ होगा। तो इस तरह से हमने इसको प्रेस कर लिया है। स्लिट हमारी कितनी आसानी से बन गई है। अब इसके दरमियान हम डोरी लूप्स लगा रहे हैं। डोरी लूप्स की भी मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइंस हैं। इनमें से कोई डिज़ाइन भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इस गले का डिटेल डिज़ाइन अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर मौजूद है, जाइए और सीखिए। बस इसको इसी तरह से ही तमाम डोरी लूप्स अटैच करके हमने स्लिट को जहाँ तक बंद करना है वहाँ तक बंद कर लेंगे। ऊपर से हमने थोड़ा सा कट रखना है। हमारी डोरी लूप्स भी लगती जा रही हैं, साथ साथ टॉप स्टिच भी लगती जा रही है, जिसकी वजह से आपकी सिलाई और कपड़ा कभी भी ख़राब नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। कुछ सीखने को मिला हो तो लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।